हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं फिर अभी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, क्योंकि 27 नवंबर से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब देखा यह गया है, रेलवे के एग्जाम में चाहे और कोई भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह का क्वेश्चन कम करते गया है और करंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और खासकर रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम दीजिएगा तो इसमें जनरल नॉलेज से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछता है। उसी तरह के प्रश्न को लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि करंट का भी इसमें करीब बहुत सारा वीडियो मैं डालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट थोड़ा सा ट्रेडिशनल जानते हुए उसके ऊपर करंट, उसके बाद करंट। जैसे देखिए अभी ओलंपिक पे आ रहे हैं, तो ओलंपिक में खासकर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जो सीधे ओलंपिक पूछ रहा है, ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है, या शीतकालीन पूछ रहा है, या कई तरह ओलंपिक 4 तरह से भी वर्तमान समय में खेला जाता है। तो 4 तरह में कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन पूछता है, कुछ स्टूडेंट जवाब देते हैं, कुछ क्योंकि वो पढ़े हुए नहीं है, कंफ्यूजन है। जब तक कंफ्यूजन नहीं दूर होगा तब तक आप उसका ये सही आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आइए उस कंफ्यूजन को हम दूर करें। सबसे पहले देखा जाए, ये ओलंपिक सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ, ये ओलंपिक, ये इसको सीधे ओलंपिक भी कह सकते हैं, इसको सीधे ओलंपिक भी कहा जा सकता है। लेकिन इसमें से एक और ब्रांच निकल गया है ना, वो विंटर ओलंपिक का। तो जिस कारण से इसको समर ओलंपिक भी कहा जा सकता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, है ना। उसके बाद हम उस पे आएंगे, विंटर यानी शीतकालीन ओलंपिक पे आएंगे। पहले इस ओलंपिक में थोड़ा सा चर्चा कर लें, फिर करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ये करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रारंभ जो है 1896 में हुआ। ये आपका जो फर्स्ट जो आयोजन हुआ एथेंस, है ना, एथेंस में इसका आयोजन हुआ, समझ गए। इसमें जो है आपका जो एक बार बार क्वेश्चन पूछता है, जो आधुनिक ओलंपिक का जनक किसको कहते हैं, तो वो थे पियरे डी कुबर्टिन, फ्रांस के निवासी थे। उन्हीं की जो है सो उन्हीं के द्वारा जो है सो प्रारंभ किया गया आधुनिक ओलंपिक, समझ गए। तो ओलंपिक का आयोजन सबसे पहले एथेंस में हुआ, और उसके बाद जो है आपका देखते हैं उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन राइज करेगा। खासकर एक क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, जैसे ओलंपिक में देखते होंगे 5 रिंग एक दूसरे को ऐसे जकड़े होते हैं, 5। तो 5 रिंग में जो है आपका पूछता है कौन सा रिंग किस कॉन्टिनेंट का है, किस महाद्वीप का है। वो 5 जो है तो 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो 5 में थोड़ा सा ये याद करना है, 5 थोड़ा बता देते हैं हम, इसको देख लीजिएगा। जैसे 5 रिंग जो होता है, जिसको वलय भी कहते हैं हिंदी में, समझ गए। तो वो 5 रिंग में ब्लैक रिंग जो होता है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, समझ गए। उसके बाद जो है तो आपका ये ब्लू हो गया, ब्लू यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। रेड हो गया अमेरिकी महाद्वीप, जिसमें नॉर्थ साउथ दोनों अमेरिका आ गया, समझ गए। उसके बाद जो है तो ग्रीन हो गया, तो ग्रीन हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। येलो हो गया एशिया महाद्वीप का। तो ये 5 रिंग जो है तो जो 5 कॉन्टिनेंट का जो है तो रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम विचार करें इस पे, ये कब कहां पे होगा। जैसे 34th ओलंपिक याद रखना है, ये तो फर्स्ट वाला तो जो है सो 1896 में हुआ था। ओलंपिक का हेडक्वार्टर जो है तो पहले पेरिस में था, अभी वर्तमान में लुसाने में है। हेडक्वार्टर पहले बना था 1894 में, हेडक्वार्टर का बना और वही आयोजन करवाता है। तो 34th जो है तो लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स अमेरिका में है ना। ये 2028 में होगा। इसके पहले 2024 में हो चुका है। 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, समझ गए। तो इसके पहले जो हुआ था वह लिखवाए नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। अभी देख रहे हैं क्या, जो 4 साल पीछे का 4 साल आगे का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो इसके पहले जो 33 वाला जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था, है ना। वो पेरिस में आयोजन हुआ था, वो आपका 2024 में, ये 28 में होगा, वो 2024 में।
इसके पहले भी 21 में हुआ था आयोजन जापान में, जो कि 20 में होना था, कोरोना के कारण 21 में हुआ, टोक्यो में हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, जितना आप दो तीन पीछे और 2-3 आगे लेके चलना है, समझ गए। तो ये याद रखना है। 34th का आयोजन लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। 35th का भी घोषणा हो चुका है, ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन में आयोजन होगा 2032 में। अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 के लिए जो है, जो 36वां ओलंपिक होगा 2036 में, इसके लिए भारत जो है तो अपनी दावेदारी पेश किया है ना। और इसमें कई देश दावेदार हैं, कई देश दावेदार हैं। अब देखिए भारत को इसकी मिलती है कि नहीं मिलती है, इसमें एक क्वेश्चन राइज करेगा, जो भारत किस ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। तो 36 ओलंपिक जो 2036 में होगा, इसके लिए जो है दावेदारी पेश किया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन भारत से रिलेटेड होता है उसको देखते हैं एग्जाम में जरूर पूछता है, समझ गए। तो ये 3। और देखिए अभी तो 2 ओलंपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक सीधे ओलंपिक, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। 2 तरह का, एक होता है पैरा ओलंपिक होता है, एक यूथ ओलंपिक होता है, जिसका कि हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो हो गया आपका करंट वाला, खासकर ये तीनों याद रखना है, ये तीनों खासकर ये करंट में आ गया। अब आइए हम विंटर ओलंपिक में आ रहे हैं, है ना। विंटर ओलंपिक जो फर्स्ट जो है तो 1924 में हुई थी, है ना। ये फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था, फ्रांस में आयोजन हुआ था, जिसको शीतकालीन ओलंपिक कहते हैं, है ना। शैम्बेलिन फ्रांस में आयोजन हुआ था, सेमिनॉक्स में। और उसके बाद अभी रिसेंट में आइए 2026 में ये 25वां होगा, याद रखना है, ये 25वां 25th, ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक होगा। देखिए शीतकालीन ओलंपिक इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो जितने भी खेल होते हैं वो खासकर बर्फ पे ठंडे जगह में खेला जाता है। जहां पे हॉकी होता है तो यहाँ पे आइस हॉकी होगा, समझ गए, आइस हॉकी। तो इस तरह से यह जो है तो 2026 में जो है ये मिलानो में होगा, है ना। मिलानो कॉर्टिना, ये इटली में ये शहर है, समझ गए, इटली में शहर है। ये 25वां होगा। 26वां जो होगा 26 जो होगा 2030 में, ये फ्रेंच आल्प्स में, ये फ्रांस में है, समझ गए, ये 26 होगा। और 27 जो है यहां तक घोषणा हो चुका है, ये साल्ट लेक सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में है, समझ गए, यूएसए का एक राज्य की राजधानी है ना। तो यहां पे इसका आयोजन होगा। अब देखिए दोनों में ऐसा तालमेल बैठाया गया है कि दोनों टकराए नहीं और 2 साल का डिफरेंस पे हो। जैसे देखिए यहाँ पे 26 में यहाँ पे इटली में होगा, 28 में देखिए यहाँ आ गया, 28 में यहाँ, फिर देखिए 28 2 30 में यहाँ, फिर 32 में यहाँ, 34 में यहाँ, 36 में यहाँ, यानी 2 साल के अंतराल पर समर और विंटर में डिफरेंस रखा गया है ना। पहले तो यही आयोजन होता था, लेकिन अब दोनों का आयोजन कंटिन्यू जो हो रहा है, इसलिए 2 साल के डिफरेंस पे इसका रखा है। ठीक है, तो खासकर इसको देखिएगा, ये याद रखिएगा, ये तीनों ये और ये तीनों ये। ठीक है, फिर इसका हम अगले दूसरे वीडियो में 2 और ओलंपिक का चर्चा करेंगे और भी करंट अफेयर्स अभी देंगे, हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो है तो अभी रिसेंट में होने वाले हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चैनल का नाम भी विपिन सर कॉम्पिटेंट करियर बाय विपिन सर। ओके, धन्यवाद।